अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गाजर खीर बनाना सिखाऊंगी जो कि सर्दियों में खाई जाती है, बहुत मज़े की लगती है। उसके लिए मैंने लिए गाजर तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने चावल लिए और मैंने 1 कप के बराबर मैंने कश की हुई गाजरें ली हैं और इसमें मैंने तकरीबन आधे कप के बराबर मैंने चीनी ली है और इसमें मैंने दूध तकरीबन 1 किलो दूध लिया है और इसमें मैं थोड़ी जो है ना ये चावल जो है इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरह से। ये चावल पहले से मैंने भिगो के रखे हुए थे, तो अब इसको या तो इसमें पीस लूँगी मशीन में, या आप अगर चाहें तो आप किसी भी ग्राइंडर में या पीस सकती हैं, और या तो ये है कि सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। और आजकल जैसे मशीनें हैं तो मैं हैंड ब्लेंडर लेती हूँ, आसानी से पिस जाता है उससे। तो हैंड ब्लेंडर से मैं आपको पीस के दिखाती हूँ। ये हैंड ब्लेंडर से मैंने पीस रही हूँ और ये देखें, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर पीसूँगी ताकि और अच्छे तरीके से हो जाए। और ये देखिए हो रहा है तकरीबन, और पिस रहा है ये बिल्कुल। और अब मैं इसमें जो है ना दूध जो मैंने पहले से बॉईल किया हुआ था, तो इसमें मैं सबसे पहले जो है ये डाल दूँगी चावल। और ये देखें, ये मैंने चावल जो पीस लिए थे और ये मैं डाल के तो ये थोड़ी देर तक पकाऊंगी मैं इसको। दूध को जब ज़रा गाढ़ा हो जाएगा फिर मैं इसमें जो है वो कश की हुई गाजरें डालूँगी। और गाजर तकरीबन मैंने एक बड़ी गाजर ली थी, तो उसको मैंने कश किया हुआ था। तो मैं ये बहुत थोड़ा बना रही हूँ जो कि तकरीबन 2-3 लोग खा सकते हैं, तो इतना मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए ये देखें, ये मैंने गाजरें डाल दी हैं इसमें और इसको देर तक मैं पकाऊंगी जब गाजरें भी ज़रा अच्छी तरह गल जाएंगी और इसका कलर लाइट पिंक सा आ जाता है, तो ये जो है ना तैयार हो जाती है। चीनी भी मैंने डाल दी है। चीनी अगर आपको ज़्यादा चाहिए हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं, और मैंने ये कम डाली है चीनी। और अगर आपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकती हैं चीनी। ये देखें, ये मैंने पका लिए, ये तकरीबन दूध और आधा रह गया है, तो ये अभी मैं डिश आउट कर दूँगी। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मैंने देर तक पकाई है, तो ये जो है ना तकरीबन तैयार हो गई हमारी। और अब ये मैं ढकना ढक के रख दूँगी, तकरीबन आधा किलो रह गई है। तो ये देखें, ये हमारी गाजर खीर तैयार हो गई है। और अल्लाह हाफिज़।